नमस्कार, मैं हूँ इंद्रानी तालुकदार। आज मैं आप लोगों को ले चलूँगी एक आध्यात्मिक सफ़र में, जहाँ मैं बात करूँगी माँ बगलामुखी के बारे में। मुझे पता है कि आप लोगों को माँ बगलामुखी के बारे में बहुत कुछ पता है, क्योंकि माँ बगलामुखी आजकल ट्रेंडिंग में जो है। माँ बगलामुखी के बारे में मैं छोटी-छोटी बातें बोलूँगी। उनकी प्राकट्य की जो कहानी है, किस तरीके से माँ प्रकट हुई थी, माँ का स्वरूप कैसा है, माँ की पूजा करने से क्या-क्या फल मिलता है आपको, किस तरीके से छोटे-छोटे उपायों से माँ की पूजा किया जाता है, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए मेरे साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ बगलामुखी को जो है पीताम्बरा कहा जाता है, क्योंकि वो पीत वर्ण की है ना। पीत वर्ण मतलब सोनाली कलर का, पीले पीले कलर की है ना, इसलिए पीताम्बरा कहा जाता है। बगुला भी कहा जाता है और जो है बगला भी कहा जाता है। और उनको ब्रह्मास्त्र की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र है ना उनके पास। क्योंकि माँ जो बगलामुखी है ना, वो स्तंभन की देवी है, वाक सिद्धि की देवी है। वो सिखाती है अपनी जो है वाणी पे किस तरीके से आपको नियंत्रण रखना है। माँ का स्वरूप जो है बहुत खूबसूरत है। माँ सौम्य और उग्र दोनों स्वरूप में दिखाई जाती है। माँ जो भक्त है ना, उनके साथ तो माँ बहुत ज़्यादा ही सौम्य है। और जो अभक्त अभक्त मतलब राक्षस है, उनके साथ जो है माँ बहुत स्ट्रिक्ट बन जाती है। तो माँ अपनी उग्र रूप दिखाती है। माँ कहाँ बैठी हुई है आपको पता है? समुद्र की बीचों बीच एक द्वीप है, जिस द्वीप का नाम है मणि महेश द्वीप। उसमें मणि महेश द्वीप में माता जो है एक सोने के सिंहासन में बैठी हुई है। और वो ऑर्डिनरी सोने की सिंहासन नहीं है, उसमें दुनिया भर की खूबसूरत खूबसूरत हीरे मोती जो है जड़े हुए हैं। और माँ सौम्य रूप में बैठी हुई है। माँ की जो है 3 नेत्र है और माँ ने बहुत सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं। और माँ सब पीले 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 टाइप की लग रही है, क्योंकि माँ ने पीले कलर का साड़ी भी पहना हुआ है ना। तो जो माँ उस टाइम पे तो बहुत सौम्य है, लेकिन माँ का सौम्य भी रूप है और उग्र भी रूप है। सौम्य रूप तो होगी ही ना, क्योंकि माँ जो है वैष्णवी देवी है। विष्णु यमल तंत्र में माँ के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, जैसे कवच हुआ, माँ की स्तुति हुई, सारी विष्णु यमल तंत्र में ही लिखा हुआ है, क्योंकि माँ वैष्णवी देवी है। और जो माँ का उग्र रूप है, आप लोग जानना चाहोगे? शायद आप लोगों ने फोटोग्राफ्स देखी है। माँ की उग्र रूप में जो है माँ जो है बैठी हुई है सिंहासन में, और उनके लेफ्ट हैंड से उन्होंने जो है एक शत्रु, एक राक्षस की जीभ को ऐसे पकड़ रखी है, और राइट हैंड में गदा लिए हुए है। उस स्टोरी मतलब इस जो पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ये वाली पिक्चर गूगल भी करोगे तो यही पिक्चर दिखाई देगी। उसके पीछे भी एक बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक टाइम पे ना एक मदन नाम का राक्षस, जो जिस राक्षस की जीभ को माँ खींची हुई है ना, वही है मदन नाम का राक्षस। उसने ना वाक सिद्धि का जो है वर प्राप्त कर लिया था। फिर तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। तो उसके हाथ में लग गया था वाक सिद्धि, तो वो अपनी मतलब इस चीज़ की उपयोग करके ना किसी को भी कुछ भी बोल देता था, कुछ भी कर देता था, क्योंकि उसको वाक सिद्धि मिली हुई थी। तो जो देवतागण हैं तो माता की पूजा करने लगे और प्रार्थना करने लगे कि माता हमको इसकी वाक सिद्धि से बचाओ, क्योंकि वो तो था तो असुर ना। असुर वाक सिद्धि, अगर एक देवता को ऐसा गुण मिलता वाक सिद्धि का, तो वो अच्छे अच्छे काम करता। लेकिन वो एक असुर को मिला था, तो वो गंदे गंदे काम कर रहा था, तो मतलब अत्याचार भी कर रहा था अपनी वाक सिद्धि के इस पावर को यूज़ करके। तो माता ने जो है उसके जीभ को निकाल दिया, ताकि वो बोल ही ना पाए, और गदा से उसको प्रहार किया। तो यही थी एक खूबसूरत सी स्टोरी। और मैं आपको माता किस तरीके से प्रकट हुई थी, उस वो स्टोरी मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक टाइम था पृथ्वी में ना, पूरे ब्रह्मांड में, नॉट ओनली द पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में जो है विनाशकारी तूफान आ गया था। मतलब जितने भी पृथ्वी लोग हैं, जितने भी लोग आज है, मतलब वो रह नहीं पा रहे थे। तो सारे देवतागण आए और माता का हवन वगैरह करने लगे। कहाँ पे किया उन्होंने हवन? उन लोगों ने सौराष्ट्र में, जो गुजरात में है ना, वहाँ पे हवन किया।
और माता को प्रसन्न किया और माता प्रकट हुई और उस विनाशकारी तूफान से सबको जो है माता ने छुटकारा दिलाया और वो तूफान माता के आते ही वो तूफान रुक गया। तो ये थी स्टोरी। जैसे कि माँ आप सबको मैंने बताया ये, और आप लोग जानते हैं कि माँ जो है वाक सिद्धि की देवी है, वाणी पर नियंत्रण रखती है। तो शत्रु पर विजय पाने के लिए माँ की पूजा अर्चना किया जाता है। और स्तंभन की देवी है, शत्रु आपके सामने कुछ भी टिक ही नहीं पाएगा और किसी भी तरीके की नेगेटिव चीज़ें आप पर हावी ही नहीं होगा। कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता। अगर आप माँ के भक्त हो, आपने माँ की पूजा अर्चना किया, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से माता की पूजा किस तरीके से करना चाहिए, माता की पूजा बहुत ही सरल विधि मैं आप लोगों को बताऊंगी। जो माता को जो है पीले पुष्प बहुत पसंद है, पीले चावल पसंद है, हल्दी हल्दी पसंद है, पीले रंग की चुन्नी पसंद है, तो आप ये सब चढ़ा सकते हो। और मंत्र तो अभी मैं आपको नहीं दूंगी। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं डिटेल में कुछ माता की पूजा विधि के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं एक वीडियो बनाऊंगी। माता की पूजा किस तरीके से आप घर में कर सकते हो, किस तरीके से आप मंदिर में कर सकते हो। आप दीक्षित नहीं हो फिर भी आप चाहते हो कि आप माता की पूजा करो, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। माता तो सबकी माता है। आप दीक्षित नहीं हो तो ऐसे माता गुस्सा नहीं करेगी अगर आपने विधि विधान से आप, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि दीक्षा लिए बगैर आप किस तरीके से माता की पूजा कर सकते हो। तो आप उसी तरीके से माता की पूजा कर सकते हो। तो मैं कहाँ थी, हाँ तो मैं थी। तो इस तरीके से आप पीले रंग की चुन्नी माता को चढ़ा सकते हो। माता बहुत प्रसन्न हो जाती है। माता के मंदिर कहाँ कहाँ है, माता की जो 3 जगह पे तो सिद्ध मंदिर है। मध्य प्रदेश में 2 है, दतिया पे नलखेरा में एक है और दतिया में है, कांगड़ा में भी है हिमाचल प्रदेश में, और हमारे आसाम गुवाहाटी में भी कामाख्या मंदिर के पास में वही कॉम्प्लेक्स में जो नीलांचल पहाड़ है उसमें सारे 10 महाविद्याओं की जितनी भी देवी है सबके मंदिर है। तो बगलामुखी माता की भी बहुत एक भव्य मंदिर है। वहाँ पे बहुत अच्छे हवन वगैरह होते हैं। वहाँ पे जो भी गौ माता से माता ज़रूर सुनती हैं वहाँ पे जाके, तो आप वहाँ पे भी आ सकते हो। तो यही थी माता की महिमा। और क्या बताऊँ मैं माता के बारे में, अभी मैं क्या बताऊँ। माता एक शब्द में या 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो में तो मैं माता के बारे में कुछ बोल के कंप्लीट ही नहीं कर सकती हूँ। माता इतनी दयालु है, माता की कितनी चमत्कारिक स्टोरीज़ है, माता ने कितने लोगों को संवारा है, कितने मतलब रंग से राजा बनाया है। तो माता की तो महिमा बहुत ही बहुत 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 ही है, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बस ये थोड़ी सी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चाहो कि मैं फुल डिटेल वीडियो बनाऊँ माता के बारे में, माता की पूजन विधि के बारे में, हर चीज़ के बारे में, तो मैं ज़रूर बताऊँगी। किस तरीके से आप घर में भी हवन कर सकते हो माता की, ये भी बताऊँगी। किस तरह से पूजा कर सकते हो, हर चीज़ मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और आप ये भी कमेंट करके बताना नेक्स्ट टाइम आप कौन सी देवी के बारे में जानना चाहते हो, 10 महाविद्या की कौन सी देवी की स्टोरी जानना चाहते हो, उनकी पूजा विधि बताना जानना चाहते हो। हर चीज़ जो आप जानना चाहते हो मुझे आप कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं उसमें डिटेल वीडियो बनाऊँगी। जय माँ बगला, नमस्कार।